ये लोग केंद्र सरकार का हिस्सा थे कि नहीं थे? और उस वक्त तो नीति आयोग होता था, आज की तारीख में जो प्लानिंग कमीशन उस वक्त प्लानिंग कमीशन होता था, आज की तारीख में जो नीति आयोग है, तो उस वक्त तो ऐसे सहज प्रावधान भी थे। अगर ये चाहते, आज की तारीख में अगर हम लोग प्रावधानों का जिक्र करें तो कई ऐसे प्रावधान हैं जिसकी वजह से हम लोग को ये कठिनाई आ रही है। पर उस वक्त जब इनकी पार्टी लगातार निरंतरता में केंद्र सरकार का हिस्सा थी, क्यों नहीं इन लोगों ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवा दिया? और एक ऐसा समय भी था जब बिहार में भी इनकी सरकार, केंद्र में इनकी सरकार, क्यों नहीं इन लोगों ने ऐसी इन कार्यों को इन्होंने कर दिया? ये बातें कहने के लिए और जब अपना समय आता है करने के लिए कुछ और। ये आपकी सोच को दर्शाता है कि आप इन मुद्दों पर, ऐसे मुद्दे जो इतने सेंसिटिव हैं, जो इतने गंभीर हैं, उसमें सिर्फ आप राजनीतिक सोच करना चाहते हैं, आप सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, ये गलत है। एक आखिरी सवाल लेंगे। लोकसभा में 100% स्ट्राइक रेट रहा, झारखंड में भी 100% स्ट्राइक रेट रहा। बिहार की तैयारी जो आपने शुरू कर दी है, प्रभारी जो है आपने फिर से अरुण भारती जी को नियुक्त किया है, तो तैयारी जो है कितनी सीटों पर आप लोगों की चल रही है? उम्मीद कितनी सीटों? देखिए, सबसे पहले तो मुझे खुशी है इस बात की, और मैं अपने संगठन के तमाम साथियों का, जो बिहार में है, जो झारखंड में है, मैं सबका मैं धन्यवाद दूंगा कि आज उन्होंने मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के उस सपने को पूरा किया, जहां उनकी चाहत थी कि लोक जनशक्ति पार्टी का भी प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक झारखंड की विधानसभा में हो। हम लोगों ने 2014 में भी एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा था, पर उस वक्त भी हम लोग को ये सफलता हासिल नहीं हुई थी। शिकारीपाड़ा की एक सीट पर उस वक्त हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। मुझे खुशी है कि चतरा में गठबंधन के तहत एक सीट पर हम लोगों को चुनाव लड़ने का मौका मिला, और उस सीट को एक बड़े मार्जिन से, लगभग 19,000 वोटों के मार्जिन से जनार्दन पासवान जी ने जीतने का काम किया, जिससे अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की उपस्थिति एक और राज्य में हो गई है। बिहार में जहां 5 सांसद हैं, तो वहीं नागालैंड में हम लोग के 2 विधायक हैं, अब 1 विधायक हम लोगों का झारखंड में भी है। तो ये मेरे उस नेता के सपने को पूरा करता है जिसमें आदरणीय रामविलास पासवान जी ने पार्टी के विस्तार को देखा था। उसी विनिंग टीम को प्रभार, जिस टीम के साथ झारखंड में इन लोगों ने कार्य किया था, और जिस सुनियोजित तरीके से, जितनी मेहनत के साथ उस टीम ने सफलता हासिल की, केंद्रीय नेतृत्व का, तमाम वरिष्ठ नेताओं की ये सोच थी कि उसी टीम को ये जिम्मेदारी बिहार विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भी दी जानी चाहिए है, और ऐसे में उसी सोच के साथ ये जिम्मेदारी दी गई है। मैं मानता हूँ 100% स्ट्राइक रेट के साथ अभी तक हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। बिहार से पहले दिल्ली में भी चुनाव होने हैं, उसमें भी अगर मौका मिला तो हम लोग अपना यही स्ट्राइक रेट बरकरार रखना चाहेंगे। बट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अगले साल जो बिहार विधानसभा में चुनाव हो रहे हैं, सीटों की संख्या गठबंधन के भीतर ही तय होंगी, उससे पहले मैं आपके साथ कतई साझा नहीं कर सकता हूं। पर हाँ, जितनी सीटें लड़ेंगे 100% स्ट्राइक रेट उसमें भी रहे, यही लक्ष्य मेरा और मेरी पूरी टीम का है। थैंक यू।